हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं अपने इंटरव्यू सीरीज यानी जावा स्क्रिप्ट के इंटरव्यू सीरीज में सीरीज नंबर 7। और इस सीरीज नंबर 7 में क्या है कि हम लोग किस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट में किसी भी प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ये जो हालांकि ये बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो बिगनर्स लेवल के हैं उनको ये पता नहीं होता है। और कभी कभी इंटरव्यूअर जो भी फ्रेशर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरव्यू हो रहे होते हैं तो उनसे ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने हम कोड एडिटर पर चलते हैं, जो कि मेरा एक ऑनलाइन है, जो कि प्रोग्रामिस्ट जावास्क्रिप्ट ऑनलाइन एडिटर है, जो इसी के मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ क्लियर यहाँ से। और जैसे कि मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि अगर मैं आपको सीधे बोलूं कि अगर कोई कोई इंटरव्यूअर पूछे कि आप एक सिर्फ और सिर्फ एक आप मुझे एक पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाओ, तो कैसे बनाओगे? तो यहाँ पर जो बिगनर्स होते हैं, जो कि अभी भी स्टार्ट किए होते हैं, तो वही उनको बोला जाता है कि अरे भाई ये कैसे बनाएंगे, उसके अंदर कुछ बनाएंगे, उसके अंदर क्या देंगे, वैल्यू क्या देंगे, की वैल्यू में क्या देंगे। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं। आपसे इंटरव्यूअर ने सिर्फ पूछा है कि आप एक पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक है, तो हमारा क्या रहेगा, जैसे अगर मैं यहाँ करता हूँ लेट पर्सन इज इक्वल टू, ये आप दे दो करली ओपन करली क्लोज। मतलब ये हुआ कि आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ठीक है, अब मैं यहां पर बात करता हूं कि ये जो है ना, कि अब इसमें हम प्रॉपर्टीज को ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बताएंगे कि कैसे हम इस प्रॉपर्टी में ऐड करेंगे। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको कि कंसोल डॉट लॉग में जाऊंगा और मैं लिखूंगा पर्सन, पर्सन रखूंगा, और यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो रन करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, सिर्फ करली ओपन करली क्लोज मिलना चाहिए, जो कि हमको जावास्क्रिप्ट में ये करली ओपन करली क्लोज एक ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, देखो यहाँ पर ये मुझे मिल रहा है करली ओपन करली क्लोज, जो कि एक ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो अब जब मैंने यहाँ पर एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया है, तो अब हम इसके अंदर किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज को ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज को ऐड कैसे करेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि मैं प्रॉपर्टीज को ऐड करेंगे, यानी कि इसके अंदर मैं एक की वैल्यू की पेयर में दूंगा। ठीक है, कैसे दूंगा मैं इसको, तो देखो यहाँ पर मैं देने वाला हूं, यहाँ पर मैं देने वाला हूं जैसे कि अगर मैं रखता हूं पर्सन, पर्सन डॉट नेम इज इक्वल टू, अगर मैं देता हूं यहाँ पर ब्रूस। ठीक है, ब्रूस, ओके। और अगर मैं अब मैं इसको यहाँ पर रन करके देखूं तो मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू के पेयर में मुझे वैल्यूज मिलने लगेंगी। देखो यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, वैल्यूज हमें मिल रही है, जो कि नेम और वैल्यूज के पेयर में आ गया है। ठीक है, अब अगर इसके अंदर मुझे और भी कुछ चीजें ऐड करनी हुई, जैसे कि पर्सन, पर्सन डॉट एज इक्वल टू, मैं देखता हूँ यहाँ पर 22। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर जाऊं, ठीक है, तो मैं करता हूं, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने इस पर्सन, जो कि एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर कुछ भी चीज नहीं था, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, ऐड प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके अंदर मैं कर रहा हूं एडिंग प्रॉपर्टी इन एन पर्सन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इस तरीके से हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब अगर मैं आपसे चाहूं, तो अगर मैं इसमें चाहूं तो डॉट पर्सन डॉट एड्रेस में जाकर के अगर मैं दे दूं यहाँ पर 123, सॉरी 123 स्ट्रीट रोड। ठीक है, 123 स्ट्रीट रोड यूएसए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आऊं और अगर मैं इसको रन करूं और कंसोल में देखूं क्या मुझे मिल रहा है, तो मुझे देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और ऐड होकर मिल रही है मुझे, जो कि हमारा एक
एड्रेस भी है, यानी कि नेम भी प्रॉपर्टी है, एज भी प्रॉपर्टी है और एड्रेस भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इसको हमने एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट में हम अपनी प्रॉपर्टीज को ऐड किया है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर मैं चाहता हूं कि इस जो मैंने जो एक गिवन पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी वैल्यूज को मैं मॉडिफाई करना चाहूं, जैसे अगर मैं चाहूं, जैसे कि मैं मॉडिफाई करना चाहूं, जैसे कि मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करने वाला हूं, जैसे कि अगर मैं देखूं यहां पर पर्सन डॉट नेम इक्वल टू, अगर मैं यहां पर जाऊं और मैं इस ब्रूस की जगह मैं कर दूं पीटर। ठीक है, अगर मैं पीटर कर दूं तो देखो क्या ये मुझे चेंजेस रिफ्लेक्ट होकर के मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो यहां पर क्या किया है मैंने कि जो मैंने एक पर्सन नाम का एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर मैंने एक की वैल्यू के पेयर में प्रॉपर्टीज ऐड कर दिया, जिसमें प्रॉपर्टी हमारा है पर्सन का, मैंने जो पर्सन का जो ऑब्जेक्ट है वो नेम एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और उसको हमने यहाँ पर चेंज करने की कोशिश किया है। ठीक है, पहले क्या था, ब्रूस था, अब क्या है मेरे पास यही पर्सन में जो नेम है वो हमने उसको मैनिपुलेट किया है और उसको मॉडिफाई करने की कोशिश किया है, जिसका नाम रखा है मैंने ब्रूस से पीटर। तो क्या मुझे ये चेंजेस मुझे रिफ्लेक्ट होकर मिलेगी क्यों, हाँ हमको मिलनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पर देखो अब मुझे क्या मिल रहा है, पहले तो मेरे पास ब्रूस था ना, लेकिन अब क्या है कि जो लेटेस्ट मैंने जो अभी नया नाम रखा है पर्सन डॉट नेम, अब देखो यहाँ पर आपको जो फाइनल आउटपुट जो मिल रहा है, आपको देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, नेम आपको मिल रहा है पीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर चाहते हो आप कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है एक एड्रेस, आप जैसे कि अभी तो मुझे तीनों चीजें मिल रही है ना मुझे इसमें, अब मैं चाहता हूं कि इसमें मैं ये जो पर्सन जो एड्रेस है ना, इस एड्रेस को मैं इस ऑब्जेक्ट से हटाना चाहता हूं, यानी कि मैं डिलीट करना चाहता हूं। तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है, तो अब क्या है रिमूव द प्रॉपर्टी फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब मैं यहां पर आऊंगा और यहां पर अगर मैं जैसे कि एक मेरे पास एक कीवर्ड होता है, जैसे कि मैं रखता हूं डिलीट पर्सन डॉट एड्रेस। ठीक है, और अगर मैं जैसे ही अगर देखो अभी तक तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे नेम एज और एड्रेस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, रिमूव किया है, मैंने क्या डिलीट किया है पर्सन डॉट एड्रेस, यानी कि पर्सन की जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो एड्रेस नाम की प्रॉपर्टी है उसको मैंने डिलीट किया है। ठीक है, तो अब मुझे क्या मिलना चाहिए, इस तीनों में से ये एड्रेस तो मुझे यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। तो अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, तो देखो यहाँ पर देखो अब वो क्या हो रहा है कि आपका जो फाइनल आउटपुट है वो आपका यहाँ से डिलीट हो चुका है, यानी कि आपने पर्सन डॉट एड्रेस को यहाँ से डिलीट किया है, जो कि आपको यहाँ से डिलीट हो चुका है और आपको सिर्फ नेम और एज ही आपको देखने को मिल रहा है। तो देखा आपने यहाँ पर किस तरीके से आप अपने बनाए हुए एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट के अंदर किस तरीके से वैल्यू आप उसके अंदर डाल सकते हैं और उस वैल्यूज को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, और उस मैनिपुलेट का मतलब ये हुआ कि हम उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि उसमें से किसी भी प्रॉपर्टीज को हम हटाना रिमूव करना, तो विद द हेल्प ऑफ डिलीट प्रॉपर्टीज से हम उसके प्रॉपर्टीज को हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट था, जो कि ऑब्जेक्टली जो कि जिनको आता है उनको ये बोरिंग लगा होगा, लेकिन जिनको ये नहीं आता था उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अभी अभी स्टार्ट किए हैं अपना करियर जावास्क्रिप्ट में और अभी वो बिगनर्स लेवल पर अभी वो खेल रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए बहुत आसान होगा कि कैसे हम ऑब्जेक्ट साथ खेल सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये सिर्फ एक पहला स्टेज है, इसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो कि मैं आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज आपको अगर मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो आप प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।